हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स एंड रीजनिंग। तो आज हम एसएससी सीएचएसएल के आए हुए एज रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी और उसके बेटे की औसत आयु 60 है और उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 है, तो बेटे की आयु कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बेटे की आयु पूछी गई है और हमें यहाँ पर एक आदमी और उसके बेटे की औसत आयु दी है और हमें यहाँ पर उनका अनुपात दिया है 3:1 का। तो चूंकि हमें यहाँ पर औसत आयु दी है, हमें यहाँ पर आयु का योग नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों की आयु का योग निकालेंगे दोस्तों। तो आयु का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, एक आदमी और उसका बेटा, अर्थात यहाँ पर 2 लोग हैं। तो इस 2 में हम इस औसत आयु का गुणा करेंगे, अर्थात इस 60 का गुणा कर लेंगे। तो 60 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 दूनी हो जाएगा 120। अब ये जो आया है 120, ये उनकी आयु का कुल योग है। कितना है दोस्तों, 120। अब इस सवाल में हमें अनुपात दिया है इन दोनों का, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के अनुपात को हम टोटल करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 1 हो जाएगा 4। अब अनुपात में उनकी आयु का योग 4 है और संख्या में उनकी आयु का योग कितना है, संख्या में उनकी आयु का योग है 120, अर्थात 4 की वैल्यू हो गई 120। अब हमसे पूछा गया है बेटे की आयु, तो बेटे का अनुपात इसमें कितना है दोस्तों, बेटे का अनुपात है 1। तो इस 1 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 1 गुणा 120 डिवाइड बाय 4, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, 1 गुणा 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 एकम 30 और यही 30 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेटे की आयु कितने वर्ष है, बेटे की आयु 30 वर्ष है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु में 1:3 का अनुपात है। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु में 2:5 का अनुपात होगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 व्यक्ति हैं ए और बी, जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया है। अब चूंकि हमें यहाँ पर वर्तमान आयु का हमें अनुपात दिया है और हमें बताना किसकी आयु है, बी की वर्तमान आयु बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी वर्तमान आयु के अनुपात को हम 1x और इसके बटे में हम 3x मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों, उनकी वर्तमान आयु को हम 1x और 3x मान लेंगे। अब हमसे प्रश्न में क्या कहा गया है कि 10 वर्ष के बाद, तो हमसे 10 वर्ष के बाद की बात कही गई है, अर्थात इस वर्तमान आयु में यदि हम 10 जोड़ दें तो ये 10 वर्ष बाद क्या अनुपात क्या हो जा रहा है दोस्तों, उनकी आयु में 2:5 का अनुपात हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2/5। अब सवाल को हमने जमा चुके हैं दोस्तों। अब हमसे पूछी गई बी की वर्तमान आयु, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले पक्ष का गुणा इस ऊपर वाले पक्ष में करेंगे और इस ऊपर वाले पक्ष का गुणा इस नीचे वाले पक्ष में करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले हम इस 2 का गुणा इस नीचे वाले पक्ष में करते हैं, तो 2 तिया यहाँ पर हो जाएगा 6x और यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 गुणा 10, तो 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 हो जाएगा 20। अब ठीक इसी प्रकार इस 5 का गुणा इस ऊपर वाले पक्ष में कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और यहाँ पर इस 5 में इस 10 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दाम 50। अब सिंपली x वाली संख्याओं को एक तरफ और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो 6x को हम यहीं पर रहने देंगे और इस 5x का हम पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर यह प्लस में है, तो यहाँ पर आकर यह हो जाएगा माइनस में। अब ठीक इसी प्रकार बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचा 50 और यहाँ पर 20 प्लस में है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस में। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा x और 50 में से 20 जाएगा तो बचेगा 70। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू तो मिल चुकी है दोस्तों। कितनी मिल गई x की वैल्यू हमें, 30, परंतु ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी है, तो हम इसका मान रखते हैं। तो यदि हमसे किसकी आयु पूछी गई, b की आयु पूछी गई है और b का इसमें अनुपात क्या बनाए थे, 3x बनाए थे हमने, तो 3x में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 3x और 3 का 3 यहीं पर रहेगा और x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x की वैल्यू आई है 30। तो इस 30 में हम 3 का गुणा कर लेते हैं, तो 30 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 दिया हो जाएगा 90 और यही 90 हमारा आंसर हो जाएगा। चूंकि हमसे b की वर्तमान आयु पूछी गई थी, तो b की वर्तमान आयु का अनुपात था 3x और इस 3x की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, 3x की पूरी टोटल वैल्यू आई है 90। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, b की वर्तमान आयु 90 वर्ष है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है।
4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:4 था। तो अब से 12 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या है। तो दोस्तों सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर हमें क्या दिया है कि यहाँ पर हमें ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। कितना दिया है दोस्तों? 6:5। तो इसको भी हम पिछले सवाल की तरह एक को 6x और एक को 5x मान लेते हैं। अब ये तो होगा इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, या वर्तमान आयु, एक की आयु 6x और एक की आयु 5x। अब हमसे कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व। अब 4 वर्ष पहले की बात की गई है दोस्तों, तो हमें इसमें से 4 वर्ष माइनस करना होगा इस वर्तमान आयु में से। तो दोनों में से हम 4 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर उनकी आयु का अनुपात अब कितना बचा दोस्तों? 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था? तो यह 4 वर्ष पूर्व 5:4 था, अर्थात 5/4 था। अब सवाल हमने जमा चुके हैं दोस्तों, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस नीचे वाले पक्ष का गुणा इस ऊपर वाले पक्ष में करेंगे और इस ऊपर वाले पक्ष का गुणा इस नीचे वाले पक्ष में कर लेते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले इस ऊपर वाले पक्ष का गुणा हम इस नीचे वाले पक्ष में करते हैं। तो 5 का गुणा 5x में करेंगे तो हो जाएगा 5m 25 और x। अब इसके पश्चात 5 का गुणा इस 4 में करते तो 5 चौके हो जाएगा 20 बराबर। अब इस 4 का गुणा इस ऊपर वाले पक्ष में करते हैं तो 4 छिंग 24 होता है, तो 24x हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाजू में क्या बचा दोस्तों? 4 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16। अब सिंपली इस x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों 25। तो यहाँ पर दोस्तों 25 को हम यहीं पर रहने देंगे। यहाँ पर है 25x और इस 24x का हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर 24 प्लस में, तो यहाँ पर आकर यह किस में हो जाएगा? यहाँ पर आकर यह हो जाएगा माइनस में। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कितना बचा दोस्तों? यहाँ पर बचा -16 और यहाँ पर था -20। तो -20 जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आकर यह कितना हो जाएगा? यहाँ पर आकर हो जाएगा प्लस में। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 25x में से 24x जाएगा तो बचेगा x। अब यहाँ पर है असमान चिन्ह, एक के सामने माइनस चिन्ह और एक के सामने प्लस चिन्ह है। तो यहाँ पर जब भी असमान चिन्ह हो तो संख्या घटती है दोस्तों। तो 20 में से 16 अगर घटाएं तो यहाँ पर आएगा 4। और चूंकि बड़ी संख्या के सामने क्या चिन्ह है? बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम प्लस नहीं लिखेंगे। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। अब हमसे क्या पूछा गया इस सवाल में? हमसे पूछा गया था कि अब से 12 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो हमसे 12 वर्ष बाद की आयु पूछी गई। तो सबसे पहले हम इनकी वर्तमान आयु निकालते हैं। तो यहाँ पर इनकी वर्तमान आयु को हमने अनुपात क्या माने थे? 6x और 5x। अब चलिए इनकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर आएगा 6 गुणा x की वैल्यू कितनी है दोस्तों? x की वैल्यू है 4। तो 6 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 चौके हो जाएगा 24। अब ठीक इसी प्रकार 5 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 5 गुणा 4, तो यह टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 चौके हो जाएगा 20। अब हमसे सवाल में कहा गया था कि अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये जो आई है दोस्तों, ये तो उनकी वर्तमान आयु हो गई है। तो यहाँ पर ए की वर्तमान आयु है 24। कितनी है दोस्तों? 24 है। तो यदि हम इसमें 12 जोड़ें, अर्थात 12 वर्ष जोड़ दें, तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा? 24 और 12 हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार बी की 12 वर्ष बाद की आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों 20, और यदि 20 में हम 12 को जोड़ दें तो 20 और 12 कितना हो जाएगा? 20 और 12 हो जाएगा 32। अब संख्याओं को हम काट लेते हैं क्योंकि इनका अनुपात बनाना है। तो 4 8 32 और 4 नाम 36। तो यहाँ पर इनका अनुपात आ चुका है दोस्तों। इनका अनुपात क्या आ गया? 9:8। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 9:8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 हो जाएगा। तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। तो यह भी थोड़ा टिपिकल सवाल है दोस्तों। तो आइए इसे भी हम ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 9:10 था। तो हमें यहाँ पर उनकी 8 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 9:10। तो हम सिंपली इनको यहाँ पर उनकी आयु को हम क्या मान लेते हैं? सबसे पहले हम 9x उसकी आयु को मान लेते हैं, ए की आयु को, और बी की आयु को हम मान लेते हैं 10x। अब हमसे क्या कहा गया है दोस्तों कि अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो यहाँ पर हमें 8 वर्ष पहले कहा गया है और यहाँ पर कहा गया हमसे 4 वर्ष बाद। अब चूंकि यहाँ पर पहले और बाद की बात कही गई है तो दोनों वर्ष आपस में जुड़ जाएंगे।
तो यह 8 वर्ष और यह 4 वर्ष अगर जुड़ जाएं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएगा 12। 8 और 4 12। तो जब भी आपको पहले और बाद के वर्ष दिए हो तो उन्हें आपको जोड़ना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम दोनों में 12 को जोड़ देंगे। 8 और 4 12। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 12:13 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12:13 या बटे में 13। अब सिंपली हम इसमें तिर्यक गुणा करेंगे। तो इस 13 का गुणा हम इस ऊपर वाले पक्ष में करेंगे और इस 12 का गुणा हम इस नीचे वाले पक्ष में करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले इस 12 का गुणा हम इस नीचे वाले पक्ष में कर लेते हैं। तो 12 दाम कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 दाम हो जाएगा 120 और यहाँ पर x का x रहेगा। अब ठीक इसी प्रकार इस 12 गुणा इस 12 में करेंगे तो यहाँ पर 12 12 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 12 हो जाएगा 144। अब सिंपली इस 13 गुणा इस ऊपर वाले पक्ष में करते हैं। तो 13 नंबर कितना होता है दोस्तों, 13 नंबर होता है 117। कितना होता है दोस्तों, 117 और यहाँ पर बचेगा x। अब ठीक इसी प्रकार इस 13 गुणा जब इस 12 में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 156। कितना हो जाएगा दोस्तों, 156। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस x वाली संख्याओं को एक तरफ और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों 120। तो इस 120 को हम यहीं पर रहने देंगे और इस 117 को हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर 117 प्लस में है तो यहाँ पर आकर यह माइनस में हो जाएगा 117 और यहाँ पर x। अब ठीक इसी प्रकार बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचा 156 और यहाँ पर 144 प्लस में दोस्तों, तो यहाँ पर आकर यह हो जाएगा माइनस में, माइनस 144। अब इसे घटा लेते हैं। तो 120 में 17 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 3x और इसी प्रकार जब 156 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 12। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है दोस्तों। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। परंतु हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि c की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी यदि उसकी आयु a से 6 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर हमें c की आयु पूछी गई है जो a से 6 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले हमें a की आयु निकालनी होगी। तो यहाँ पर a का अनुपात हमने क्या बनाया है दोस्तों, a का अनुपात है यहाँ पर 9x। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है 9x। तो यदि 9 में हम x की वैल्यू गुणा करें तो यहाँ पर 9 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 चौके हो जाएगा 36। अब ये तो दोस्तों किसकी आयु हो गई, यह हो गई टोटल आयु a की। अब हमसे पूछा गया था, अब दोस्तों ये जो 36 आया है यह a की वर्तमान आयु नहीं है। चूंकि आपने प्रश्न में पढ़ा होगा कि 8 वर्ष पहले a और b की आयु का अनुपात 9:10 था, तो ये उसकी 8 वर्ष पहले की आयु है। तो हमें वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले हमें 8 जोड़ना होगा। तो 36 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 और 8 हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा दोस्तों, 44। अब ये जो आई है दोस्तों यह a की वर्तमान आयु आ चुकी है और हमसे प्रश्न में कहा गया कि c की वर्तमान आयु ज्ञात हमें करना है जबकि वह a से 6 वर्ष अधिक है। तो यदि यह a की आयु है 44 वर्ष और b इससे 6 वर्ष अधिक है तो c की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, c की आयु हो जाएगी 44 प्लस 6। 44 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 और 6 हो जाएगा 50। तो c की आयु यह हो जाएगी दोस्तों 50 वर्ष। c की वर्तमान आयु 50 वर्ष हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसे मैथ्स और रीजनिंग के बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।